राहुल गांधी के सामने क्या करते हैं। एसवाईएल के समर्थन में हरियाणा के किसानों के साथ साथ भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा डीसी कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठी। एसवाईएल के लिए आज यानी शनिवार को प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के बाहर उपवास कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर किसानों से विनती कर रहे हैं कि वे किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों को भी बातचीत प्लेटफॉर्म पर आकर करनी चाहिए। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सरपरस्त राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि उनकी वजह से ही आज हरियाणा के जीवन रेखा और हरियाणा के किसानों की लाइफलाइन पर जीवन रेखा एसवाईएल का पानी नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की मजबूती के लिए 3 कृषि कानून बनाए, जिसका बहुत भारी समर्थन देश के किसान संगठनों ने किया है, देश के एफपीओज ने किया है, प्रगतिशील किसानों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने उन कानूनों का समर्थन किया और कहा है कि किसान हित के अंदर हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी साहब ने, जो कांग्रेस के युवराज हैं, उन्होंने पंजाब में जाकर के एक ट्रैक्टर यात्रा की और वहाँ पर किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा झूठ बोला और ये झूठ बोल दिया कि ये जो कानून बने हैं आपका एमएसपी ख़त्म कर देंगे, आपकी मंडी ख़त्म कर देंगे, आपका ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का काम किया। मैं राहुल गांधी साहब को भी कहना चाहूँगा कि आप किसान हित की बात कर रहे हैं, आप किसान की सोच रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री पंजाब में हैं, उसने पिछले दिनों ये विधानसभा के अंदर पारित किया था कि हम एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा आज देश के किसानों के सामने है, क्योंकि वो बोलते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। और इस प्रकार से किसानों के आगे झूठ बोल करके मैं राहुल गांधी साहब को ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के मुखिया को ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार देश के अंदर 55 साल तक रही, आपने एक भी काम किसान की मजबूती में किया हो वो सार्वजनिक करें देश के किसानों के सामने। तो आप किसानों के आगे झूठ मत बोले। आज का उपवास हमने इसलिए रखा है, ये सिंबॉलिक उपवास है, और इसके बाद भी अगर वो हमारे एसवाईएल के पानी को नहीं देते तो हम पंजाब विधानसभा के आगे भी जाकर के इस प्रकार का हम ये कर सकते हैं, जाकर के उपवास कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं जब तक हमें ये पानी नहीं मिलता। वहीं थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश भर में एसवाईएल को लेकर एक दिन का उपवास किया जा रहा है, जिसमें किसानों के साथ साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के बाहर बैठकर उपवास कर रहे हैं। टोटल 10 एमपीज के और 40 हमारे विधायक अभी हमारे कृषि मंत्री श्री तोमर जी से मिले थे, जहां पर हमने एसवाईएल की पानी की डिमांड की थी। मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिए, शायद ये ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए, 6,000 रुपया किसान के खाते में डालने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कृषि पे, अगर उन पर सब्सिडी मैक्सिमम देने का 80% काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये मैं कहूँगा जो 3 आदेश की, इसके अंदर उन्होंने कहा एमएसपी हमारा ख़त्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। मतलब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मंडियाँ बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मैं कहूँगा खुले मंचों से उन्हें 5 बारी वार्तालाप हुआ, उसके बाद भी कोई बात है किसान भाई हमारे बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, पंजाब हमें बड़ा भाई कहता है, हरियाणा हम छोटा है, लेकिन हम उससे डिमांड करते हैं कि हमारा जो एसवाईएल का पानी है वो दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार उनसे बात करना चाहिए टेलीफोन पे, उन्होंने फिर भी उन्होंने बात नहीं करी। तो हम चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी जो हमारे 12,000 एकड़ खाली रह जाते हैं, जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, उसके लिए आज हम उपवास पे बैठे हैं। ये उपवास अब अभी सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा के उपवास का विरोध करने किसानों का कहना है कि पिछले 6 साल से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब एसवाईएल का मुद्दा कहां था। अब जब पूरे देश भर में किसान सड़कों पर उतरकर कृषि कानून बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब इनको एसवाईएल का मुद्दा याद आ रहा है। सेंटर में भी इनकी सरकार थी, पंजाब में भी इनकी सरकार थी और यहाँ भी इनकी सरकार थी, तब ये एसवाईएल का मुद्दा कहाँ था। सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं तो इनका क्या मतलब है। ये किसानों को भटकाने की कोशिश है, उनको बांटने की कोशिश है उनकी, ये ढांचा तोड़ने की कोशिश है इनकी, ये 2 भाग करने की कोशिश है। एसवाईएल का मुद्दा इस टाइम कोई मुद्दा नहीं है एसवाईएल का, यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दे में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इससे सिवा कोई मुद्दा नहीं है इनका।
गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकल रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक किसानों की परेशानी का हल होता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।